सुनो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि बेंजीन जो रिंग थी, बेंजीन रिंग, उस बेंजीन रिंग में हम लोगों ने दो पॉसिबिलिटी मानी थी कि एक फॉर्म बना था पी और दूसरा फॉर्म क्या कहलाया था बेटा, क्यू। इस तरह से इसके बेसिस पर हम लोग बोल रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं। जब एक कार्बन से एक बेंजीन रिंग कनेक्ट हुई तो आपने आंसर बोला था दो। दो बेंजीन रिंग पे आपने 4 आंसर बनाए थे, या 3 पर 8 बनाए थे, 4 पर 16 बनाए थे। याद है लास्ट क्लास में यही हुआ था। क्या आपने लास्ट क्लास वाले नोट्स बनाए हैं? अब ध्यान से सुनो, देखो इस पर और अच्छे क्वेश्चन अपन समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले देखो कुछ क्वेश्चंस, एक बात समझ लो, जब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो मैं यहां पर अभी कोई भी ट्रिक रिवील नहीं कर रहा हूं। ट्रिक का मतलब क्या है? बेंजीन से रिलेटेड जब एक से ज्यादा बेंजीन आती है तो वहां पर कुछ ट्रिक्स बन जाती हैं, बट वो ट्रिक्स सारी जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से आंसर निकालें, ना कि हम लोग ट्रिक से जाएं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ट्रिक सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। बात समझना, देखो क्या, जैसे आपने ये देखा कि जब एक बेंजीन रिंग थी, एक बेंजीन रिंग, ध्यान से समझो, तो इसके आपने कितने आंसर बनाए थे बेटा? बेंजीन रिंग के कितने आंसर बनाए थे? 2। जब एक बेंजीन रिंग थी, मतलब एक फॉर्म बना था पी और दूसरा फॉर्म कौन सा बना था? क्यू। ठीक है भाई। बट अगर मैं एक से ज्यादा बेंजीन रिंग बना दूं, ध्यान तो समझना, अगर मैं एक से ज्यादा बेंजीन रिंग बना दूं, जैसे ये यहां पर आपने बोला कि इसके 2 आंसर हो सकता है, एक पी फॉर्म में और एक क्यू फॉर्म में। चलिए समझिए, ये तो बेंजीन है। क्लास ध्यान से सुनना, जब आप एक चैप्टर सॉल्व करोगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग का जब इंट्रोडक्शन होता है तो वहां पर बेंजीन से रिलेटेड कुछ और भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं नेप्थलीन। ध्यान से समझना, ये नेप्थलीन को हम लोग, इसके कितने बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बन सकते हैं? तो इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, देखिए इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अपना जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसमें एक रिंग को बनाओ पी और दूसरा क्या बन सकता है, या दूसरे को बनाओ बेटा हमारे पास पी तो पहला क्या बन सकता है, इसके बेसिस पे आंसर बनाएंगे। बात समझना, देखो जैसे अगर मैंने इसको पी का फॉर्मेट बनाया, इसको पी बनाया, पी मतलब कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स। अब ये स्ट्रक्चर क्या बना, ध्यान से देखो, जब मैंने इसको पी बनाया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया बेटा? क्यू। अरे बोलो क्लास, जब मैंने इसमें पी, 3 बॉन्ड ऐसे बने, अच्छा ये क्यू फोटो क्यों है? क्या बेटा, हमने ये सीखा है कि बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड्स इस तरफ होंगे या ऑल्टरनेट बॉन्ड्स इस तरफ होंगे। मुझे बताओ, क्या इसमें हमें एक फोटो नजर आ रही है दैट इज अ पी फॉर्म? अरे बोलो, क्या दिस फोटो इज कंसीडर्ड एज अ क्यू? अरे देखो बेटा, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट, चाहे बॉन्ड इस तरफ हो इस तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बोलो, मतलब जब मैंने इसको पी फॉर्म बनाया तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? क्यू फॉर्म। ध्यान से समझो, अगर इसको मैं बनाऊं क्यू फॉर्म, इसको क्या बनाऊं बेटा? क्यू। क्यू कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा। अगर मैं इस फॉर्मेट में बनाऊंगा तो ये बन गया। अच्छा ये कुछ भी फोटो नहीं बन पाई, मतलब पहले मैंने पी के साथ क्या बनाया? क्यू, और क्यू के साथ कुछ नहीं बना। अब ये वाले इस वाली रिंग पे आए तो पहले इसको क्या बनाएंगे? पी फॉर्म। अच्छा इसका पी फॉर्म क्या हो सकता है? पी वाला फॉर्म, लाइक दिस। जब इसका पी बनाया तब बेटा ये कुछ नहीं बन पाया। अरे बोलो, अगर मैं इसका क्यू बनाऊं तो ऑलरेडी ये रिपीट हो जाएगा, मतलब इसके जो आंसर बन सकते हैं वो कितने बनेंगे? टोटल 3। समझ में आया? या तो पी के साथ क्यू, या ओनली क्यू, या ओनली पी। अरे बात समझे? इसके अलावा इसका और कोई आंसर बनने वाला? बात समझ में आ रही है? देखो जैसे एक और स्ट्रक्चर, जैसे नेप्थलीन था, नंबर थर्ड हम लोग ले ले रहे बेटा यहां पर एंथ्रासीन। ठीक है भाई, एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन में क्या होता है बेटा? एंथ्रासीन में हमारे पास, देखिए ये हमारे पास 3 रिंग आ गई, 3 रिंग। ठीक है भाई, अब इस 3 रिंग में ध्यान से समझो, इस 3 रिंग में कितने स्ट्रक्चर हम लोग सोच सकते हैं? यहां पर अगर ऐसे साइन बने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे?
देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पर बेटा अपने पास कितनी बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग है। तो हम लोग इसके कुछ अलग अलग पॉसिबल स्ट्रक्चर सोच सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए हमें करना यह है कि इन स्ट्रक्चर्स में हम लोग एक बात फिक्स करेंगे कि भाई पहला स्ट्रक्चर P है या पहला स्ट्रक्चर Q है, या हमारे पास ध्यान से समझना ये स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे चलेगा आंसर कि भाई पहला वाला फोटो क्या हो सकता है। देखो क्या अगर मैं इसको P का फॉर्मेट बनाऊं तो ये ऑटोमेटिकली, देखो ध्यान से समझो, अगर मैंने इसको P बनाया तो अगली वाली रिंग क्या बन गई, बोलो अगली वाली रिंग क्या बन गई बेटा Q, बट अगली रिंग कुछ नहीं बन पाई। अरे सोचो क्या पहली रिंग में पॉसिबिलिटी थी कि मैं क्या बना सकता था, ओनली P। जब मैंने इसको P बनाया, ऑल्टरनेट बॉन्ड छोड़ करके एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड इस तरीके से लगाया तो ऑटोमेटिकली ये किसकी फोटो बन गई, Q की। अरे बोलो अच्छा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या थी, एक बच्चा बोलता कि सर इसको अगर मैं Q के फॉर्म में स्टार्ट करता, कुछ ऐसे अगर मैं इस फॉर्मेट में स्टार्ट करता, अगर मैं इसको Q बनाता तो ये कुछ भी बनने वाला नहीं था। अरे बोलो बेटा जब मैंने इसको P बनाया ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, Q। जब मैंने इसको Q बनाया तो ये कोई फॉर्म में नहीं आ पाया। अरे बोलो अब सेंटर वाली रिंग पे आते हैं, बीच वाली रिंग पर। पहले एक को P बनाया और फिर उसको Q बनाया। पहली वाली रिंग जो सेंटर वाली रिंग है उसमें ऑलरेडी क्या बन चुका है, Q। मतलब यहां क्या स्टार्ट करें, ओनली P। अगर मैं इसको P बनाऊंगा कुछ ऐसे, अगर मैं इसको P बनाऊंगा तो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स ऐसे ही आएंगे। अरे बोलो जैसे ही इसको P बनाया ये क्या बन गया, Q बन गया। समझ में आ रही बात। अब ये इसका देखो ये वाली जो सेंटर वाली रिंग है वो P बन चुकी है और क्या बन चुका है, Q। तो अगली वाली रिंग हमें क्या बनाना पड़ेगी, अगली वाली रिंग या तो पहले इसको मैं P बना के देख लूं। अरे बोलो भाई जब मैं इसको P बनाऊंगा, जब मैं इसको P बनाऊंगा तो ये फोटो बन जाएगी। अरे बोलो क्या जब मैंने इसको ये इसको बेटा मैंने इसको P बनाया तो ये हमारे पास कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। अब समझना पूरा सॉल्यूशन दोबारा से। देखो पहली रिंग को क्या बनाया, ओनली P क्या बनाया, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, Q। समझ गए। फिर पहली वाली रिंग को क्या बनाया, Q। आगे कुछ रिपीट नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरी रिंग पे। दूसरी रिंग पे पहले क्या बनाया, P। तो ये क्या बन गया बेटा, Q का फॉर्म बन गया। अब दूसरी वाली रिंग ऑलरेडी क्या बन चुकी थी, Q। अगर इसको बनाएंगे तो ये पिक्चर रिपीट हो जाएगी। मतलब आ जाते हैं थर्ड रिंग पे। थर्ड रिंग पे क्या बनाया, P। तो ये वाली फोटो बन गई। थर्ड रिंग पे ऑलरेडी Q बन चुका था, इसलिए इसके टोटल आंसर कितने बने। अरे आई बात समझ में। अरे बोलो कितने आंसर बन गए इसके, 4। जैसे देखिए क्लास समझिएगा, देखिए हमें करना यह है कि जब बेंजीन रिंग्स आपस में कनेक्टेड हो तो हमें 1 बाय 1 रिंग को P और Q के फॉर्म में लाना है। पहले एक को P बनाया, अगले को चेक करेंगे क्या बना, फिर एक अगले को Q बनाया, फिर अगले को चेक करो, एंड सो ऑन चेक करना है। बात समझ में आ रही। जैसे यहां देखो बात समझना, जैसे ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे बेटा अपने पास है बेटा फिनेंथ्रीन, ठीक है भाई फिनेंथ्रीन। अब फिनेंथ्रीन कैसा दिखता है, जहां पर बेटा अपने पास इस तरह से ये बेंजीन रिंग है, ठीक है भाई, 2 बेंजीन रिंग और तीसरी वाली बेंजीन रिंग जो है वो इधर है। अब इसमें मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं। तरीका क्या रहेगा, इसको P बनाएंगे, इसको Q बनाएंगे। अरे बात समझ में आ रही। इस वाले को P बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, Q बनाएंगे। समझ पा रहे हैं। देखिए कैसे आंसर बनेंगे, पूरा दिमाग लगाना इधर पे। देखो इस तरह से पहले तो मैं इसके कुछ स्ट्रक्चर बना लूं कि भाई इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है भाई। देखिए इसके कुछ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे जितने भी बन जाए। चलिए समझते हैं कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो पहले वाले स्ट्रक्चर को मैं कौन सा फॉर्म बना दूं, P, लाइक दिस, ऐसे बनाया। अब इसको बेटा मैं एक छोड़ के एक इस तरीके से अगर बनाता भी हूं, कुछ इस तरीके से। देखो मुझे बताओ जैसे ही बेटा मैंने इसको P बनाया, ये कौन सा फॉर्म बन गया, Q। और ये वाला कौन सा फॉर्म बन गया बेटा हमारे पास, P। अरे समझे, जब मैंने इसको P बनाया तो ये Q बना और ये क्या बन गया बेटा, P। अगला क्या पॉसिबिलिटी है, इसी पहली वाली रिंग को क्या बनाए बेटा, Q। अगर इसको Q के फॉर्म में लेके आएंगे इस तरह से तो यहां पर ऑल्टरनेट बॉन्ड्स कुछ ऐसे बनेंगे। अरे बोलो जब मैं इसको क्या बनाऊं बेटा, Q। जब इसको Q बनाया तो बेटा ये वाली कोई फोटो रिपीट नहीं हुई, पर ये स्ट्रक्चर कौन से फॉर्म में बेटा, P फॉर्म में। क्लियर है। अरे बोलो मतलब
P के साथ P बना, Q के साथ P बना। अब समझना, देखो क्या हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वाले को मैं बनाऊं P, इसको क्या बनाऊं बेटा? अब P के साथ पहले क्या बन चुका है? P के साथ क्या बन चुका है? तो P के साथ एक क्या बना सकता हूं यहां पर? Q फॉर्म। अगर मैं यहां पर Q फॉर्म बनाऊं, ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्म बना है बेटा? Q फॉर्म। मतलब P के साथ P बन गया और P के साथ Q बन गया। Q के साथ P बना है तो Q के साथ क्या बन सकता है? Q। मतलब यहां एक पॉसिबिलिटी ये है, ये Q है और ये भी क्या रहे बेटा अपने पास? Q के फॉर्म में रहे। समझ में आ रही बात? अरे बोलो, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ये P के साथ P बन गया, Q के साथ P बन गया, Q के साथ Q बन गया, P के साथ Q बन गया। अब बची सेंटर वाली रिंग। सेंटर वाली रिंग एक बार क्या बन चुकी है? Q। तो सेंटर वाली एक बार रिंग क्या बन सकती है? P। तो बेटा यहां पर अगर मैं इसको P बना दूं, इसको बेटा मैं इस तरह से P बना दूं फॉर्म में, तो यहां पर बॉन्ड इधर आएंगे और इस वाले में भी एक बॉन्ड इधर आएगा, एक इधर आएगा। इनमें से कुछ रिपीट नहीं हो रहा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? देख लो, देख लो। क्या इसके अलावा? मतलब इसके कितने आंसर बने टोटल? अरे बोलो कितने आंसर बने? 5। कितने आंसर बने? बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाउ टू अप्लाई दिस। हमें एक एक रिंग पर चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज P, वेदर इट इज Q। अरे बोलो, ध्यान से समझो, फिर से शुरू से देखो। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे बेंजीन की। बेंजीन के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा? 2 बनते हैं। बात समझ में आया? एक फॉर्म P, एक फॉर्म। दूसरी बात, यहां पर जब बेटा हमने नेप्थलीन 2 बेंजीन रिंग ली, तो बेटा इसको मैंने P का फॉर्मेट सोचा, ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? Q। फिर बेटा मैंने इसको Q के फॉर्मेट में सोचा, ये कुछ नहीं बन पाया। फिर इसको कौन से फॉर्मेट में सोचा? P के फॉर्मेट में। अरे समझे? तो इसके कितने आंसर बन गए? 3। समझ में आ रहा? क्या मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज किया कि जितनी बेंजीन रिंग होगी उससे एक ज्यादा आंसर होता है? अरे बोलो, मतलब एक बेंजीन रिंग है तो 2 आंसर, 2 बेंजीन रिंग है तो 3 आंसर, और 3 बेंजीन रिंग है तो 4 आंसर। बट क्या 3 पे 5 भी आया? इसलिए मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज कि जितनी बेंजीन रिंग होती है उससे एक ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कोई जरूरी? क्योंकि देखो 3 पे कितना बन गया? 5। 3 पे कितना बन गया? क्या मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज किया है जहां पर मैंने बोला हो कि जितने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही होंगी उतने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनेंगे? जैसे क्या मैंने इसमें, देखो समझो, क्या मैं इसमें इस तरह की कोई ट्रिक बोल रहा हूं कि यहां पे 2 वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है तो इसके आंसर कितने हैं? यहां पर 3 वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहे हैं तो इसके आंसर कितने हैं? और बेटा अगले वाले में ध्यान से देखो, अगले वाले में कितने दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो, कितनी वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है? 4। तो इसके आंसर कितने हैं? और यहां पर कितनी वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5। इसके आंसर कितने हैं? पर ऐसा हमेशा एप्लीकेबल होने वाला, मैंने ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिया कि अगर एक जितनी बेंजीन रिंग है उससे एक ज्यादा आंसर होगा, जितनी नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन है उतनी ही आंसर होंगे, ऐसा कुछ पॉसिबल? ये तो इन मॉलिक्यूल्स पे लग गया। अरे बात समझ में आ रही है भाई? देखो देखो, समझना, आपके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5। देखो, पायरीन। पायरीन कैसा दिखाई देता है? पायरीन में होता यह है कि बेटा अब इसमें कुछ इस तरह से बेटा अपने पास बेंजीन रिंग कनेक्ट होती हैं। ठीक है भाई, चलिए। और इसमें हमें क्या लग रहा है? इसकी में देखो 4 बेंजीन रिंग है, आंसर कितने होने चाहिए? अरे बोलो, एक जस्ट आगे 5। और अगर मैं वर्टिकल वाले लाइन के कॉन्सेप्ट से जाऊंगा तो आंसर कितना होना चाहिए? 6। अब तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अरे बात समझ में आ रही है? कितनी वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही? 7। समझ में आ रहा? और ना ही इसका आंसर 5 है ना ही 7 है। द आंसर इज 6। मतलब एवरेज नहीं है, एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। ध्यान से समझो, मैं आपको इनिशियल फेज से दिमाग में क्या बात डालने की कोशिश कर रहा हूं। What we have to draw, first P then Q। समझ में आ रहा? एक P बनाया, फिर Q बनाया, अगले को P बनाया, फिर Q बनाया, फिर नेक्स्ट को P बनाया। फिर इसके अलावा और कुछ दिमाग लगाना हो सकता है कि आपसे कहा गया कि बेंजीन के अंदर कितने हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। नेप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग थी तो आंसर 3 आ गया, या हमारे पास 3 वाले पे 4 आ गया। फिर आपने देखा एक बेंजीन रिंग शिफ्ट हो गई, उसका आंसर 5 हो गया। पर जब चारों बेंजीन रिंग इस तरीके से मैंने फ्यूज कर दी तब आंसर एकदम से बदल गया। इसमें 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो बेटा कैसे, मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स बताता हूं, पूरे 6 स्ट्रक्चर। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसके 6 आंसर ही क्यों हो सकते हैं। देखिए,
वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट, क्या एक को बनाना है पी तो दूसरे को, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ध्यान से समझना इसके 6 आंसर कैसे बनाएंगे, देखिए समझिए। हाँ भाई, थोड़ा सा ऊपर लेके, हाँ जी क्लास बताइए। पहले वाले को अपन पी बना ले, इसको पी बना लिया बेटा, ये क्या बन गया पी। अब बॉन्ड्स छोड़ करके बॉन्ड्स बनाने, मतलब यहां से बेटा इन दोनों बॉन्ड्स को मुझे छोड़ना पड़ेगा, इधर पे बॉन्ड आएगा, फिर बेटा हमारे पास इधर बॉन्ड आ जाएगा, इन दोनों बॉन्ड को छोड़ के इधर बॉन्ड आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इन दोनों बॉन्ड्स में अगर मैं इस वाले बॉन्ड को छोड़ दूं, इस वाले बॉन्ड को छोड़ दूं, तो एक बॉन्ड हमारे पास इस तरह पॉसिबल है। अरे बोलो, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? अरे समझ में आ रहा? क्या आपको ये बात समझ में आ रही कि इसमें यही पॉसिबल है? मतलब ये अगर आप सोच रहे हो ऑल्टरनेट बॉन्ड, एक छोड़ा फिर अगला, फिर एक छोड़ा फिर अगला, फिर एक छोड़ा फिर अगला, फिर बेटा हमारे पास यहां से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इधर नहीं आएगा, चलिए इधर आएगा, देखिए इधर आएगा और इधर आएगा, समझ गया ना? ऑल्टरनेट बॉन्ड्स भाई, जैसे 3 बना लिए थे, एक छोड़ने के बाद एक, नेक्स्ट फिर एक छोड़ा, फिर एक इधर आ गया, फिर एक छोड़ा, इस तरीके से घूमते गए। अरे समझ में आया? अब जब पहले वाले को पी बनाया तो क्या बेटा यहां पर कोई फोटो रिपीट हो रही है? बोलो, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बेटा? पी के साथ क्या बन गया? तो पी के साथ क्या बन सकता है? तो क्यू के साथ क्या बन सकता है? और क्यू के साथ क्या बन सकता है? और एक इधर पी और एक इस तरफ क्यू। अरे समझे? इस तरीके से 6 आंसर सोचे जाएंगे। देखिए जैसे पी के साथ पी बनाया, पी के साथ क्या बना सकते? बोलो बेटा, अगर ये पी है तो इसको बेटा मैं क्या बना दूं? क्यू। क्या बना दूं बेटा? समझ गए ना? ये पी बनाया तो ये क्या बन गया? क्यू बन गया। अरे बोलो, या मैं इसको अगर क्यू बना दूं, इस वाले को क्यू बना दूं, तो इसके साथ एक क्या बन सकता है? बोलो, इसके साथ एक बन सकता है पी, क्यू के साथ क्या बन सकता है? पी। और ध्यान से समझना, अगर मैं इसको क्यू बनाता हूं लाइक दिस, और मैं इसको भी क्या बना दूं बेटा? क्यू बना दूं, तो हमारे पास ध्यान से समझ लो ये बन गए पी के साथ पी, पी के साथ क्यू, क्यू के साथ पी, क्यू के साथ क्यू, ये 4 आंसर बन गए। अब एक और चीज बताओ बेटा, इसमें ढूंढो क्या बेटा, इसमें इसमें और इसमें और इसमें किसी में कोई स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये कौन सी फोटो है बताओ? दिस इज द फोटो ऑफ, ये कौन सी फोटो है? पी की फोटो। कौन सी फोटो है बेटा? मतलब ये पी तो बन चुका है। अरे बोलो, ये क्या बन चुका है? अगर मैं इस बॉन्ड को इधर ले आऊं, इस बॉन्ड को इधर ले आऊं, बात तो वही है ना? अरे बोलो, अच्छा उसको मैं उल्टा हो गया। एक सेकेंड, क्यू के साथ क्यू, ये रहा, इधर इधर इधर, ऐसे ना? चलिए, हाँ जी, अब तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा ना? ये इस तरफ रिपीट हो रहा, बताओ इस तरफ क्या रिपीट हो रहा? हाँ जी, ये कौन सी फोटो है? ये पी बन चुका है। अरे समझ गए ना? अरे बोलो, अब इस वाले को अपन क्या बना सकते? देखो समझो, इन पूरे स्ट्रक्चर्स में अपने पास ये वाली फोटो कुछ बन के आई है। देख लो इसको, इसको देख लो, नोटिस कर लो, ये कौन सी फोटो है? दिस इज द फोटो ऑफ क्यू। इस तरफ क्यू बन चुका है, इस तरफ पी बन चुका है, मतलब एक बार इस तरफ पी बन जाए और इस तरफ, क्लियर है ना? ये वाली रिंग क्यू बन चुकी है, तो इस वाली रिंग को एक बार पी बना ले। पी बनाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा? सॉरी, यहाँ क्या करना पड़ेगा? एक इधर एक इधर एक यहाँ पर, ये बन गया पी। समझ गए? अब जो भी बचा कुचा है, मतलब जैसे इधर इधर बॉन्ड आ जाए, इधर पर बॉन्ड आ जाए, और यहां बॉन्ड आ जाए, इधर बॉन्ड आ जाए, समझ गए? अब देखो, ये क्यू बन चुका है और पी बन चुका है। ये पी बन चुका है तो इधर क्या बना दे? क्यू, मतलब कुछ ऐसे। और जैसे इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ बॉन्ड, इस तरह बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, ठीक है भाई? ये क्या बन चुका है हमारे पास? क्यू। क्लियर है? अरे बोलो, समझे आंसर कैसे सोचे? समझे कैसे कैसे आंसर सोचे? पहले वाले को एक बार पी बनाया, पी के साथ पी बनाया, पी के साथ इसको क्या बनाया बेटा? क्यू, क्यू के साथ क्या बनाया? पी। और अब समझना, और ये क्यू के साथ क्या बनाया? क्यू। क्लियर है? इन 4 स्ट्रक्चर बनाते टाइम पे एक बार स्ट्रक्चर क्यू बन चुका था, एक बार स्ट्रक्चर पी बन चुका था। तो अब पहली वाली रिंग क्या रह गई थी? पी, और दूसरी वाली रिंग क्या रह गई थी? क्यू। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? इसलिए इसके आंसर कितने हैं? समझ में आया? अरे बोलो कि किस तरह से स्ट्रक्चर सोचे जा रहे हैं बाय पी क्यू।
एक को पी बनाओ दूसरे को, मतलब हमें कॉम्बिनेशन सोचना है, ये नहीं सोचना है कि जितनी नंबर ऑफ रिंग होगी उससे एक ज्यादा आंसर होगा या जितनी नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन होगी उतना ही आंसर होगा। समझ आ रहा? अरे बोलो। जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 इज कायरीन। हाँ जी, कायरीन में होता क्या है कि इस तरह से बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग इस तरह से फ्यूज होती हैं, अगली दो बेंजीन रिंग इस तरह से फ्यूज होती हैं। चलिए, तो क्या इसमें आंसर सोच सकते हो? कितने आंसर सोच सकते हो? क्या ये सिमिलर टाइप है? अरे बोलो, क्या हम लोग ऐसे सोच सकते हैं पी के साथ क्या बन सकता है? ये समझ में आ रही बात? तो पहला पॉसिबल केस क्या बनाया, देखो, अगर मैं इस रिंग को फर्स्ट को और इस सेकंड इस वाले को फोर्थ को, फर्स्ट और फोर्थ का कॉम्बिनेशन जब मैं बनाऊंगा तो मैं क्या सोचूंगा, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पी के साथ पी, पी के साथ क्यू और क्यू के साथ पी और क्यू के साथ, ये चार आंसर बन गए। और जो हमारे पास सेंटर में है कौन कौन सी रिंग? रिंग नंबर सेकेंड और रिंग नंबर थर्ड। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है रिंग नंबर सेकेंड और थर्ड में? सेकेंड और थर्ड में मुझे क्या क्या सोचना है कि भैया या तो ये पी फॉर्म में हो, अगला वाला शायद खाली आए, या तो बेटा ये क्यू फॉर्म में हो सेकेंड वाला, अगला वाला हो सकता है खाली आए, या इनमें किसी का कॉम्बिनेशन है। मतलब मिनिमम चार तो बनेंगे, चार के साथ साथ सेंटर वाली रिंग क्या बन सकती है वो और आंसर आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, वो तो हमें ड्रॉ करने के बाद ही पता पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? हालांकि इसके मैं आपको आंसर बता दूं, इसके 6 आंसर बनेंगे। ठीक है? अरे पल्ले पड़ा, एक बेंजीन रिंग के कितने आंसर? 2, या तो पी फॉर्म या फिर, और अगर दो बेंजीन रिंग कनेक्ट होगी तो अपन कैसे सोचेंगे? एक को बनाएंगे पी, दूसरा क्या बन जाएगा? एक को बनाया क्यू, दूसरा कुछ नहीं बन पाया, फिर बेटा इस वाले को क्या बना दिया? पी। समझे? तो पहली वाली रिंग में देखा, पहली वाली रिंग क्या क्या बन चुकी है? पी भी बन चुका है और क्यू भी बन चुका है। दूसरी वाली रिंग क्या बन चुकी है? क्यू बन चुकी है और पी बन चुकी है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? इसी तरीके से हम लोगों ने सोचा कि भाई इस वाले के अंदर यहां पर जब इसको पी बनाया गया तो ये और क्या बन सकता है? क्यू। ये वाला क्यू बना है तो और क्या बन सकता है? पी। ये वाला बेटा हमारे पास पी बन चुका है तो और क्या बन सकता है? क्यू। भाई हर एक रिंग क्या क्या बन सकती है? पी और क्यू। समझ में आ रहा? फिर हमें कॉम्बिनेशन बनाते रहना है। अरे समझे? जैसे अगर कोई दो रिंग बहुत दूर दूर है, जैसे पी के साथ पी बना, या पी के साथ हमारे पास क्या बन सकता था? पी के साथ कहां गया? पी के साथ क्या बन सकता था? क्यू, या क्यू के साथ पी, या क्यू के साथ क्यू, और सेंटर वाली रिंग या तो क्यू हो सकती थी या पी हो सकती थी। अरे समझे? इसी तरीके से अगले वाले में क्या था? इस वाले में पी के साथ पी, पी के साथ क्यू, क्यू के साथ पी, क्यू के साथ क्यू, और बेटा या तो ये क्यू बन सकता था या तो ये पी बन सकता था, या ये वाला पी बन सकता था या फिर क्यू बन सकता था। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ पा रहे? ये बाय प्रैक्टिस ही आपको आएगा। जब आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके दिमाग में सेट होगा कि भाई इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर सोचना है, एक को पी बनाना है, एक को क्यू बनाना है। समझ आ रही बात? अरे बोलो, इस तरीके से हम लोगों को नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर सोचना है। समझे? अरे बोलो बेटा, हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी पढ़ी थी? टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी पढ़ी थी? 6। पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। इसके बेसिस पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए थे। और नई चीज क्या सीख ली? बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। बेंजीन में एक फॉर्म पी हो सकता है, एक फॉर्म क्यू हो सकता है। अगर स्पेशली क्वेश्चंस के अंदर ये बात मेंशन हो जाए कि ड्रॉ द बेंजीनोइड स्ट्रक्चर या टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, तो उसमें पी क्यू वाले फॉर्म सोचना है। समझे? जैसे मैं अगर नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बना दूं, क्लास देखना देखना ध्यान से समझना। जैसे ये एक एग्जांपल है, भाई ये रहा बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जस्ट ऊपर है बेटा CH2 पॉजिटिव। क्या हम लोग इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं? अभी इसमें दो आंसर तो सब बच्चों को नजर आ रहे हैं कि बेंजीन या तो पी हो जाए या क्यू हो जाए। अरे बोलो, दो आंसर तो आ रहे हैं सबको समझ में। पर क्या साथ साथ में यहां पर एक और चीज इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज पाई सिंगल वैकेंट। अरे बोलो, तो अब ये पॉजिटिव जो है, ध्यान से समझना, मैं इसके कितने स्ट्रक्चर सोच सकता हूं? देखिए, कुछ इस तरह से, कुछ यहां पर बेटा ये CH2 है और यही मॉलिक्यूल हमारे पास बार बार रिपीट करेगा, जिसके बेसिस पे हमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते रहना है। देखिए भाई क्लास,
समझिए इसके कितने स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। देखिए यहां पर कौन सा चार्ज है बेटा, अभी पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। क्या ये कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ए डबल बॉन्ड बी हैविंग अ वैकेंट ऑर्बिटल, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा और बी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या सब बच्चों को नजर आ रहा है कि दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। अरे समझो, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करूंगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है भाई, क्लियर है, ये समझ में आया। ये फर्दर और आगे बढ़ सकता है। हाँ जी बताइए बेटा, इसमें क्या होगा, क्या मुझे फिर से एक और सिचुएशन नजर आ रही है जिसमें ये रहा ए डबल बॉन्ड बी, उसके बाद सी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इज एक्टिंग एज अ वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब यहां पर बॉन्ड आ जाएगा, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होकर के इनके बीच में बॉन्ड, इधर पे पॉजिटिव चार्ज। ऑलरेडी यहां पर एक बॉन्ड बन रखा था, कौन सा बॉन्ड बन रखा था, डबल बॉन्ड, और यहां पर जो बॉन्ड था वो एज इट इज है। अरे समझ में आ रहा है। हाँ जी फर्दर आगे बढ़ते हैं, बताइए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर पे बेटा कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज, और बाकी जो बॉन्ड जैसे थे वो एज इट इज, यहाँ पर बॉन्ड अपने जो था वो इधर ही, वो इधर पर। क्लियर है ये, अरे समझ में आया, अरे बोलो भाई। लास्ट इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई ये वाला जो डबल बॉन्ड है बेटा वो यहां से टूट करके इधर पे शिफ्ट हो जाए, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाए, एक डबल बॉन्ड, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव, और बाकी जो बेटा बॉन्ड्स थे वो एज इट इज रहे, ये वाला बॉन्ड इधर ही, ये वाला बॉन्ड बेटा यहाँ पर, और इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा। क्लियर, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बनने वाले, समझ में आ रहा, अरे बोलो। अब इसमें टफ क्या कर सकता है, टफ देखो कैसे कर सकता है, देखिए क्वेश्चन में समझिएगा, ये इस क्वेश्चन में समझिएगा, हमारे पास डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन के कितने स्ट्रक्चर सोचे जा सकते हैं, डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन। ध्यान से समझना किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं। देखिए मेरे पास ये रही बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग, और यहां पर दो मुझे सोचना थे, यहां पर ये अपने पास CH और ये इस तरह से ये आ गया डाइफिनाइल। ठीक है भाई, अभी क्या था हमारे पास, ओनली फिनाइल कार्बोकेटाइन था, एक था। अब कितनी बेंजीन रिंग आ गई बेटा, दो बेंजीन रिंग। जब दो बेंजीन रिंग आएंगी तब मुझे आंसर कैसे सोचना है, मैं देखिए आप एक तो इसमें ये कर सकते हो कि आप इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। देखिए देखिए समझिए, ये कुछ ऐसे, यहां पर क्या बेटा अपने पास पॉजिटिव, और यहां पर देखो, चलो भाई समझो, इसमें इसमें मुझे सोचना है टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। एक पॉसिबिलिटी ये है, देखो क्या अभी जब ये पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है इस पॉजिटिव पर, तो क्या इस पॉजिटिव पर टोटल 4 आंसर पॉसिबल है। अरे बोलो कैसे, ये बन सकता है P, ये बन सकता है P, ये बन सकता है P, ये क्या बन सकता है Q। जब ये बन सकता है बेटा हमारे पास Q, तो ये बन सकता है P, और जब ये बेटा हमारे पास होगा Q फॉर्म में, तो ये किस फॉर्म में हो, Q में। बन गया ना 4। जब यहां पॉजिटिव था, इसके मैंने 4 फोटो सोच लिए। अरे बोलो, ये बेंजीन रिंग आपस में इंटर कन्वर्टेबल है कि नहीं है P और Q फॉर्म में, तो क्या इस पॉजिटिव के समय पे 4 आंसर बन सकते थे। अब समझना, क्या यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी इस स्ट्रक्चर में, देखिए देखिए और समझिए, ये वाला पॉजिटिव, ये ऐसे पॉजिटिव था, CH पॉजिटिव था, और यहां बेंजीन रिंग थी। देखो समझो, क्या जब मैं इस वाले पॉजिटिव को, इस पॉजिटिव को यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं बेटा, इसको मैं यहां से हटा करके किसी एक बेंजीन रिंग पर ले जाऊं, समझना बेटा, अगर मैं इसको एक बेंजीन रिंग पे ले जाऊं तो इधर आ जाएगा बॉन्ड, और ये अपने पास बेंजीन रिंग एज इट इज, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ये रहा। अरे बोलो, तो क्या इस समय इस वाले पॉजिटिव पे टोटल नंबर ऑफ आंसर एक की जगह 2 है। कैसे, या तो ये P बन सकता है, या क्या बन सकता है, ये Q। अरे समझे, क्या ये पॉजिटिव फर्दर जाके यहां शिफ्ट होने वाला है, क्या ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट होने वाला है, मतलब 2 आंसर इधर से पॉसिबल है, 2 आंसर इधर से पॉसिबल है। टोटल कितने आंसर बन चुके हैं, 6। तो क्या 6 इस तरफ से बनेंगे और 4 ये रहे, टोटल कितने हो गए, 16। आया समझ में। अरे पल्ले पड़ा कि इसके 16 स्ट्रक्चर कैसे सोच रहे, नहीं समझ पाए। अरे बोलो, ज्यादा टफ लेवल हो गया ना। वेरी गुड, कह रही है सर। देखो
फिर से समझ। देखो बेटा, इसी एग्जाम्पल को दोबारा समझाते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। देखो, कह रहे ये अभी अच्छा क्वेश्चन आया ही नहीं, मतलब। हाँ जी क्लास, समझो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एट दिस टाइम, ये जब हमारे पास ये जब पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पे 4 आंसर बन गए। कैसे बन गए? इस बेंजीन रिंग से और इस बेंजीन रिंग से क्या 2 की पावर 2 आंसर बन चुका है? अरे बोलो, ये कितने आंसर बन गए बेटा? 4। अब यहां पर ध्यान से समझो, क्या ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बेटा हमारे पास कहां कहां शिफ्ट हो सकता था? एक बार पॉजिटिव बेटा इधर आ सकता था, सॉरी इधर आ सकता था, ठीक है भाई, और ये बेंजीन रिंग एज इट इज। एक बार ये वाला पॉजिटिव बेटा में, सॉरी क्या हो रहा है ये, हाँ जी, एक बार बेटा इसका एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाता है। क्या इसमें यहां ऐसे डबल बॉन्ड CH, यहां पर ये अपने पास ऐसे, यहां पर बेटा ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो सकता था। अरे बोलो, क्या इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता था? ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, इस तरफ आ जाता बेटा पॉजिटिव, इधर बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये CH और ये बेंजीन नहीं। अब आप एक बात सोचो, जैसे आपने एक पॉजिटिव पे कितने आंसर बनाए थे? 4। क्या इस समय इस पॉजिटिव पे बेटा 2 आंसर पॉसिबल है? या तो ये P फॉर्म में बनेगा, या फिर जब ये पॉजिटिव है तो क्या यहां पर भी 2 आंसर पॉसिबल है? या तो इसका P फॉर्म बनेगा, या फिर क्या बेटा जब इधर पर पॉजिटिव है तब भी इसके आंसर कितने होंगे? या तो ये P बनेगा या फिर ये। यानी जब हमारे पास पॉजिटिव इस तरफ शिफ्ट किया तो टोटल आंसर कितने बने? 6। इस तरफ शिफ्ट करते तो कितने आंसर बनते? तो और ऊपर कितने मिल चुके थे? तो टोटल आंसर कितने बने? टोटल समझ में आया? 6 इस तरफ से, सेंटर से 4 और 6 इस तरफ से, तो टोटल आंसर कितने बन गए हमारे पास? 16। क्लियर है? अरे बोलो, आया ना समझ में? बाइफिनाइल कार्बोकेटाइन में 16 आंसर समझ में आया? कैसे सोचा? अगर इसी को लास्ट, इससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल, ट्राई फिनाइल कार्बोकेटाइन। ट्राई फिनाइल कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोकेटाइन एक है और उससे कितनी बेंजीन रिंग कनेक्ट हो जाए? 3 बेंजीन रिंग कनेक्ट हो जाए। तो क्या अब आप लोग खुद से सॉल्व करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? अरे बोलो भाई, क्या आप लोग, जैसे मैंने बाइफिनाइल किया तो क्या आप ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन का आंसर निकाल सकते हो? अरे बोलो, बताओ भाई, आंसर बताओ। इनाम मिलेगा इस क्वेश्चन पे। आंसर बताओ, आंसर 20। अरे सॉल्व पेन तो चलाओ जरा। हवाई क्वेश्चन नहीं है बेटा ये कि डायरेक्ट आंसर 20 बोल दिया आपने। डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आएगा, एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। करो बेटा, ट्राई करो। चलिए मैं बताता हूं जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जिन लोगों से। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझ लो, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए, क्या यहां पर सेंटर पे जो पॉजिटिव है, इस समय इसके आंसर 8 बन सकते हैं? अरे बोलो भाई, ये 8 कैसे बन सकते हैं? समझो, 2 की पावर 3। अरे बोलो भाई, P के साथ P और ये P के साथ P, ये Q, P के साथ Q, ये P के साथ Q, 4 बने, इसको Q बना लो, 4 और 8 बन गए। एट दिस टाइम पे यहां 8 स्ट्रक्चर सोचे जा सकते हैं बाय PQ फॉर्मेट। अरे समझे? और इसी स्ट्रक्चर में ध्यान से समझना, क्या इसका पहला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर से यहां पर जो पॉजिटिव है, क्या इसको ऐसी रहने देते हैं, इस बेंजीन रिंग को? ध्यान से समझना बेटा, मैं अगर इस पॉजिटिव को शिफ्ट करूं, अगर मैं इस पॉजिटिव को शिफ्ट करूं तो बेटा क्या इधर पॉजिटिव आएगा, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा? अरे बोलो क्लास,
क्या इसका एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन सकता था, और इसी में बेटा और स्ट्रक्चर सोच सकते हैं कुछ ऐसे। अब आप कहोगे सर इतने सारे आंसर तो बन ही नहीं पाएंगे जितने आंसर बोले गए हैं क्लास में। देखिए ये रहे, ये हम लोगों ने इस तरह से इसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सोचे। पर एक बात सोचना, क्या यहाँ पर जब मैंने इस समय पे 8 सोचा था आंसर, जब पॉजिटिव इधर गया तो क्या इसमें 2 की पावर 2 के हिसाब से 4 आंसर बन सकते थे? सोचो कैसे। ये भी क्या है, बेंजीन रिंग। अरे बोलो, जब पॉजिटिव इधर आया तो इधर पे कितने बनेंगे 2 की पावर 2 से 4, और बेटा जब पॉजिटिव इधर आएगा तो 2 की पावर 2 से कितने बनेंगे 4। मतलब ये हुआ कि एक साइड की जो रिंग है वो टोटल 12 स्ट्रक्चर बना सकती है अपने पे पॉजिटिव लाके। तो ये 12, इस तरफ की भी बेटा हमारे पास 12, यहां से भी 12, और सेंटर पे कितने थे, और इन सबको ऐड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 40। आया समझ में? अरे बोलो, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था 44 वाला। क्लियर हो गया? समझे? मतलब ये अभी तक क्वेश्चन आने वाले समय में आएगा, ये अभी आया नहीं है। समझ में आ रहा? और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इससे तो समझ गए होगे, ये 16 वाला तो पूछा ही जा सकता है ना। अरे बोलो भाई, तो ये थे हमारे पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब समझो, अब अपने पास एक ही कॉन्सेप्ट रह गया। देखो हमने क्या समझा, हमने समझा कॉन्जुगेशन या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी कुछ कंडीशंस हमारे दिमाग में सेट है। अरे बोलो, टोटल 6 कंडीशंस ना, और एक इसमें बेंजीनोइड स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। अब मुझे आपको बताना है कि कॉन्जुगेशन कहां कहां स्टॉप हो सकता है। ठीक है भाई, कॉन्जुगेशन स्टॉप होने की कंडीशंस क्या है। तो ये जो लेक्चर नंबर अपने पास कौन सा है, लेक्चर नंबर 11 है ये। तो 12, 13 और मे बी 14 लेक्चर के बाद 15 अपलोड होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सीपीपी वाला सॉल्यूशन है, सीपीपी नंबर 4, 5, 6, समझ में आ रहा? तो वो 4, 5, 6 पहले अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्जुगेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज स्टॉपेज ऑफ कॉन्जुगेशन कहां कहां पर रुकता है। क्लियर है? हमें ये तो समझ में आ गया कहां कहां होता है। टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस आर 6, पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस आर 6। उन 6 कंडीशंस के बेसिस पर ही हम लोग देखते हैं कहां कॉन्जुगेशन होगा। बट देयर आर 3 मोर सिचुएशन जहां पर कॉन्जुगेशन स्टॉप होता है। बात क्लियर? समझ गए?